तो दोस्तों हमारे साथ में भाई है, इनसे थोड़ा बात करेंगे। तो क्या नाम है भाई आपका? भाई आफ्ताब नाम है। तो जैसे अभी कल केजरीवाल आए हैं जेल भाई से, वो तो आया इस पर तो क्या? आंधी भी तो आई, शेर आ रहा तो भाई साहब पीछे तूफान लेके आ रहा है बढ़िया करके। चलो ठीक है, वो तूफान तो चला गया। नहीं चला नहीं, वो आया। नहीं, आंधी, वो आंधी तो चली गई, सैलाब बन के निकलेगा। वो तो निकल गई। अभी के टाइम में तो दिल्ली में मतलब क्या लग रहा है किसकी? भाई दिल्ली में गठबंधन आएगी, ठीक है ना, क्योंकि हर सबको मौका देना चाहिए। तो मेरा कहना ये है कि सबको मौका देना चाहिए, हर एक पर्सन को मौका देना चाहिए। अब एक ही के हाथ में लगाम होगी ना, अगर एक ही के हाथ में लगाम होगी तो वो देश को इधर उधर कर देगा, जो अपने हिसाब से चलाएगा, ठीक है ना, एक ही के हाथ में। इसलिए हमेशा देश, अगर ये 5 उंगलियां ना, ये मिलके अगर करें तो कांग्रेस पार्टी 70 साल से सिर्फ राहुल गांधी और यही है भाई। 70 साल का है। क्यों? बीच में वाजपेयी नहीं आए थे, अटल जी आए थे बीच में, और भी आए थे। तो यार ये 70 साल नहीं देंगे, 70 साल नहीं देंगे। तो ये क्या लिख दिया कि प्रधानमंत्री उन्हीं के परिवार से बनना है? यार ऐसा क्या बोलो भाई, बीच में तो फिर अटल जी कहाँ से बन गए? वो अटल जी कहाँ से बन गए? अटल जी भी तो बंदे प्रधानमंत्री। अटल जी जब बने हैं, अटल जी की जो सरकार है वो सिर्फ 2 वोटों से गिर गई। एक बात कही अटल जी ने कि मुझे ऐसे जो मतलब होता है ना, क्या कहते हैं, अपने मतलब लड़ा वड़ा के, मतलब ऐसी बात बोली थी उन्होंने, याद नहीं आ रहा। उसके ऊपर बहुत अच्छी बात कही थी उन्होंने, लगी कि याद नहीं आ रहा वो बात, कि जो भी छोड़ो हटाओ, मगर वो चीज वो वाजपेयी जैसे थे, अटल जी जो थे ना, उनसे बढ़िया नेता कोई नहीं है। बीजेपी के पूरे कहता ना, यहाँ से लेके और यहाँ तक का बिल्कुल जितने भी हैं, उन जैसा नेता कभी जिंदगी में, चाहे मोदी से ले लो, योगी ले लो, जो भी है पूरे ना, उन जैसा नेता कभी बन नहीं सकता। तो उन्होंने एक बात बोली थी, उनके अंदर वाजपेयी जी ने एक बात बोली थी, जब 2 वोट से सिर्फ संसद में और सरकार गिरा दी गई थी, तो उन्होंने ये बात बोली थी कि एक दिन ऐसा आएगा कि जब पूरे देश में हमारी सरकार होगी। उन्हें आएगी, मगर इस तरह नहीं बोला था कि हम सत्ताधारी अपने हिसाब से ईडी भी लगा दे जिसके विपक्ष के ऊपर। तो एक चीज मुझे, हेमंत सोरेन एक बंदा जिसके पास 50 करोड़ से ज्यादा का कैश मशीनें फेल हो गई, वो पैसा कांग्रेस के नेता के पास में निकलता है। कुछ मत करो, मोदी जी से कह दो कि अपनी ईडी और ये सारे लेके चले जाओ अडानी के पास, ठीक है ना, या कांग्रेस बीजेपी के किसी भी नेता के पास, ठीक है ना। वो मशीनें क्या, तुम 50 मशीनें रखोगे तब ये फेल हो जाएगी, इतने पैसे निकलेंगे इनके पास। ये मतलब ये एक सोच है हमारी, सोच नहीं है भाई, ये हमारी एक सोच नहीं, ये सिर्फ एक हमारी सोच है। लेकिन देखो, अडानी के पास है तो टैक्स भर रहे हैं। मैं बताऊं, टैक्स कौन भर रहा है? जितना चोरी का टैक्स है ना, सारा भरा पड़ा उनके पास। और हमारा देश कितना अडानी अच्छा, एक अडानी के बाद भाई साहब, एक बिजनेसमैन में बता दो, आप कह रहे हो अगर ब्लैक, छोटी बात, बीएसएनएल आपने नाम सुना था ना, आपने एक टाइम पर 2014 से पहले बीएसएनएल थी ना, ठीक है ना, उनका सारा टावर जितना है, जितना टावर है इंडिया के अंदर, ठीक है ना, उन्होंने टावर लगवाया था, ठीक है ना। अब वो टावर उन्होंने, जैसे बीजेपी आ गई तो अडानी, इनका बात हो गई अंबानी की, ठीक है ना, तो उन्होंने जियो लॉन्च करा। अब जो बीएसएनएल का सारा था ना डाटा, जो भी टावर लगाया था, वो सारा इन्होंने दे दिया इनको, जियो को दे दिया। उसके ऊपर कोई सवाल नहीं उठाता। जो हेमंत सोरेन की बात कर रहे थे ना, हेमंत सोरेन उनकी पसली में आएंगे, जो नीचे जूता पहनता वहां तक पहुंचेंगे अडानी के पास। कौन वो? हाँ, हेमंत भाई साहब, वो बिजनेसमैन आदमी है, ये निकल गए तुम्हारे नेता आदमी ठहरे, बिजनेसमैन के पास पैसा कहां से आता है? पॉलिटिशियन आदमी ठहरे, पैसा कहां से आता है? बिजनेस से आती है, बिजनेस से आती है। कहां से आता है? बिजनेस से आता है। जब वो बिजनेसमैन है तो बिजनेस से। देखो एक चीज मैं बताऊं, पॉलिटिशियन के पास कहां से आएगा? ये आप जवाब दो, इतना ज्यादा कहां से हो गए वो? आप एक जवाब दो ना, पॉलिटिशियन के पास कहां से पैसा है इतना सारा? भाई साहब सरकार से आता है, पेट्रोल का चोरी, सरकार जो देता है मतलब लिखित रहता चोरी। है। सुन एक सेकंड, देखो मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, कोई भी पैसा चोरी से गवर्नमेंट के पास में नहीं आता। एक सेकंड मैं बता रहा हूँ, पहले सुनो मेरी बात, चोरी से नहीं आता। भाई साहब एक बात बताओ, एक सेकंड रुक, पहले तुम जवाब देना, पहले मेरी एक बात सुन जान दो। कोई भी पैसा सरकार के पास चोरी से नहीं आता। पहली चीज, सरकार के पास जो पैसा आता है वो टैक्स कलेक्शन से आता है, जिसमें इनकम टैक्स, ठीक, जीएसटी, इन सबसे पैसा गवर्नमेंट के पास आता है। जो गवर्नमेंट उसको लोगों को जो फ्री राशन देती है उसमें लगा रही है, रोड बनाने में लगाती है, लाइट में लगाती है, गैस कनेक्शन दे रही है उसमें लगाती है, ठीक है। हाँ, मैं अभी बीच में गया था यूपी के अंदर, ठीक है ना, तो रोड बन रही थी, ठीक है ना, बहुत पतली रोड बननी थी, ठीक है ना। तो मैंने बोला भाई इतनी पतली क्यों, पैसा तो पूरा ही होगा। तो बोला उस ठेकेदार ने क्या बोला, ठेकेदार के जो नीचे बन जाते लेवल करने,
भाई 100% पैसा आता है, 50% तो नेता खा लेते हैं, बाकी आता है 50%, 50% में से 25% तो ये खा लेते हैं, क्या नाम है, ठेकेदार, ठीक है ना, बाकी 25% बचा, उसमें से थोड़ा बहुत जो बचा उसके बाद जो बचता है ना वो रोड पे लग रहा है। एक चीज मुझको बताओ, चलो ठीक है, तो वो पैसा भाई, ये वो पैसा कहाँ से आ रहा है? बोल रहा हमारे हूँ, पास मैं बता रहा हूँ। नहीं, आपको पहले तो एक चीज क्लियर, गलत फहमी एक है। सेकंड, आपको पता है, एक चीज की अच्छा गलत तुम फहमी टैक्स देते हो? क्यों नहीं देते भाई? देते हो ना क्यों नहीं टैक्स? देते? हर चीज पे, हर चीज पे एक- टैक्स सुनो है, सुनो, हर गरीब चीज से पे गरीब टैक्स है। आदमी, अमीर हाँ, से अमीर आदमी, हर एक दे रहा है। आदमी टैक्स देता देता ना, ठीक तो वो टैक्स किस चीज पे दे रहा हूँ? है। किस पे दे रहा है? सरकार, हम इसलिए दे रहे हैं कि हमारा जो देश है ना, देश, हमारा देश है वो आगे के लिए अच्छा, मतलब भविष्य उनका ठीक हो, देश का। वही पैसा भविष्य 50-50 करोड़ 30-30 करोड़ इनकी घर में भर जाता है किसके? जाके। गाँव के सब नेताओं के घर में बसता है, क्यों बसता है भाई, क्यों भरता है नेताओं? वही मैं बोल रहा हूँ ना, वो 50-50 करोड़ इनके कैश निकलता है इनके पास। सबके पास, मेरा ये कहना है, सबके पास जितने भी हैं, जितने नेता हैं, चाहे वो कांग्रेस का हो गया, चाहे वो बीजेपी का हो गया, सबके नेता, ठीक है, चाहे वो खुद प्रधानमंत्री क्यों ना हो, ठीक है ना, सबके यहाँ चेकिंग होनी चाहिए, सबके यहाँ चेकिंग होनी चाहिए ना। अभी चलो ठीक है, उस पर भी हम आते हैं। राहुल गांधी का बोलना ये है कि पूरे देश में, भाई राहुल गांधी ऐसा बंदा मेरे को बढ़िया लगा बिल्कुल, ठीक है ना, भले वो पप्पू बना रखा है ना, जो बता रहे आलू और सोने की मशीन, वो मोदी जी ने बोला था ये बात, ठीक है ना, आप जाके न्यूज पे देख लोगे, वो मोदी जी की लफ्ज है, तो राहुल गांधी जी ने वही चीज बताया, ठीक है ना, तो उसकी जो मीम काट के मीम बना दिया उसका चूतिया काट दिया। नहीं तो किस हिसाब से, मतलब आप कह भाई रहे हो? मीम बन जाता है, अभी तुम बोलो मेरी वो बात तो ठीक है, वो तो बन जाएगा। मैं वो कह रहा तो- हूँ राहुल गांधी किस तरह से, मतलब भाई उनका पढ़ाई काम में, अच्छा पढ़ाई में लगता कितना है। बढ़िया है, कोई ठीक पढ़ा हुआ है, है? ठीक है, मान लिया बहुत पढ़े लिखे हैं, फिर काम काहे वो ऐसा भाई करते साहब थे, मुझे जो मतलब उसे लोग पप्पू बोलते हैं नेता उनको। बनाओ ना। अगर अच्छा काम क्या किया उन्होंने? अच्छा यार, एक सुनो बात सुनो, बताओ, एक बात। तेलंगाना एक में मिनट, सुनिए आपने सुनिए, काम अभी क्या वो किया ना? उसने पिछली जो जगह, जब पिछली बार ये लड़े हैं जहां से, वहां पे ये गए नहीं, वहां पे काम नहीं किया इन्होंने। अमेठी में इन्होंने काम नहीं किया, वहां से अमेठी छोड़ के भाग एक बात गए। बताओ मेरे को, सुनो ना, पहले अमेठी गए तक नहीं, 5 साल तक सोनिया गांधी रायबरेली गई तक नहीं, जाके देखा तक नहीं, ठीक, तो इन्होंने काम क्या किया होगा जब ये अपनी कंसल्टेंसी में गए ना? किसकी सरकार थी? सरकार किसकी थी? किसकी बात, कब की बात कर रहे हो आप? अभी की बात कर रहा हूं मैं। अभी की ना? तो किस सरकार किसकी थी? किसी की थी? अरे यार, अगर तुम जिस उसमें जिस सीट पे तुम जीत के आए हो, जिस सीट से सोनिया गांधी जीत के आई और संसद में बैठे जाके, जिस सीट से राहुल गांधी जीत के और संसद में गए, तो वो सीट पे जाके काम क्यों नहीं हुआ, ये मैं पूछ रहा हूँ। सब काम होगा, ऐसा कहने कोई काम नहीं होता। अब ये देख लो गांधी, ये क्या नाम है हमारे, ये गए नहीं तो काम कैसे एमसीडी में, होगा? ये देख लो एमसीडी में कौन जीता हुआ है? जीता हुआ था बीच में, बीजेपी जीती हुई थी, ठीक है ना, सोनीवार का रोड है, डबल रोड पास है, मगर अभी तक रोड इन्होंने बनाया, इतना जाम लगता है, ठीक है ना, बिल्कुल जाम लगता है, बिल्कुल। क्या इनको एमसीडी को नहीं बनाना चाहिए? एमसीडी के दूसरे तरफ वाला रोड अच्छा आपको एक चीज बताओ, ये यहाँ से एक रोड बन, ये जो रोड बन रहा है पेरीफेरल तक रोड बन रहा है, इस पे क्या बोलना है? हाईवे जा रहा है, यहाँ पे जाम नहीं लगता था खजूरी वाले पे? कौन बनवा रहा है? हाँ, नितिन गडकरी जी बनवा रहे हैं, और कौन बनवाएगा? ये नेशनल हाईवे भी उसमें आता है, नितिन गडकरी हाईवे वाला तो नेशनल हाईवे तो सीधा मेरठ वाला बनना है, हाँ। बात की बात नंबर मेरठ का बनाना, मगर ये तो जो पास पड़ता है लोगों को, पास वाला देखिएगा ये दूर जाएगा बंदा, पास वाला देखेगा दूर पास जाके। ये पड़ता है ना लोगों को। यार एक चीज बताओ, ये नहीं बोल, सुनो 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 ना, सुनो, मैं तुमको एक क्लियर कर दूं, पास और दूर से मतलब नहीं, मतलब उस, सुनो लोगों को पहले एक चीज मेरी सुन तो सही है यार। और एक भी पेट्रोल, ओहो यार, तुम सुनते ही नहीं हो। मेरा बोलने का मतलब ये है, पास और दूर की तुम बात बता रहे हो, तुमको अपनी सुविधा यहाँ पे इस रोड पे दिखी, लेकिन इस पे जो हजारों आदमी फंसते थे, ये जो रास्ता इस पे जो हजारों आदमी फंस जाते थे, उसके लिए कुछ नहीं। भाई कौन सा वाला? भाई ये भाई रोड नहीं है। सुनो, मैं मुजफ्फरनगर से आता हूँ, ठीक, मुजफ्फरनगर तक जाने में मेरे को पहले लगते थे लगभग 5 से 6 घंटे, सुनना भी, और हालत ऐसी हो जाती थी जाने में जैसे मैं धूल मिट्टी में घुस के आया हूँ, अच्छा, गड्ढों में कूदते कूदते जाते थे, ठीक, इतनी बुरी हालत रोड की थी। आज सिर्फ 2 घंटे में 2.5 घंटे मुजफ्फरनगर पहुंच जाते हैं, ना तो बाइक में कोई दिक्कत होती है, गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं होती, और टाइम मेरे को कितना बजे? 5 घंटे मेरे, यानी कि 5 घंटे और एक्स्ट्रा मैं काम कर सकता हूँ, मेरे जो वर्किंग टाइम है वो बढ़ गया। कितने काम गिनवाऊं? देखो, देश के अंदर 70% रोड गड्ढों में थी, ऐसे देख रहे हो पीछे, अच्छा, आज किसी भी कोने में चले जाना, अच्छा, टॉप का हाईवे मिलेगा गड्ढों में थी भाई पूरा। यार कैसी बात कर रहे हो तुम? पूरी की 70% रिकॉर्ड देख लेना, ऑन रिकॉर्ड गूगल जाके कर लेना, मैं बता रहा हूँ, पूरी की पूरी रोड गड्ढों में थे जो आज बन के रेडी है। सुन लो, हाँ, मैं गिना रहा हूँ, ऐसे हजारों गांव थे जिनको लाइट नसीब ही नहीं थी भाई,
ऐसा बात नहीं है। ऐसी बात की मैं गांव से आता हूँ भाई। तुम कहाँ पे रहते हो? यूपी से आता हूँ। तुम दिल्ली में रह रहे हो? दिल्ली में रहता कब हूँ। से दिल्ली में रह रहे हो? हैं? कब से दिल्ली में रह रहे हो? मेरी तो 7वीं 8वीं पीढ़ी है यहाँ पर। 7वीं 8वीं पीढ़ी दिल्ली में रह रहे हो। दिल्ली में रह के दिल्ली के तुम फायदे उठा रहे हो, लेकिन तुमने कभी जाके गांव में नहीं देखा होगा मेरा गाँव पता है क्या पड़ता है? भाई। गाँव 6-6 में पड़ता है, दिन बता रहा हूँ, गाँव तो पड़ता 6-6 दिन लाइट नहीं आती थी गांव में। गाँव तो 6-6 दिन हर जगह वायर के भाई साहब, 6-6 दिन। तो 6 दिन यकीन मानो आज मोदी गवर्नमेंट ने लगभग लाखों गैस सिलेंडर मुफ्त दिए, जबकि अच्छा, हाँ दे दिया ना। मैं बताऊं, सुनो पहले। पैसा बढ़ा दिया, वो क्या करोगे? हैं? मैं बताऊंगा अभी, उस पे भी आ रहा हूँ, उस पे ही आ रहा हूँ, उस पे मैं आऊंगा। ये जो बोल दे रहा वो फालतू कर, लेकिन मैं उस पे आ रहा हूँ। एक चीज बताओ, जब मेरे पास सिलेंडर ही नहीं होगा मैं खरीदने घंटा जाऊंगा। और यकीन मानो गैस कनेक्शन 5000 4000 से कम नहीं होते थे। होते थे भाई? एक मिनट नहीं होते। सुनो पहले। और गैस सिलेंडर 3-3 दिन तक गैस सिलेंडर नहीं मिलता था। लाइन में लग के पूरा दिन खत्म हो जाता था। पूरा दिन भाई साहब। कैसी मैं उस टाइम का रिकॉर्ड उठा लेना, लंबी लाइन सिलेंडर वालों की मिलेगी भाई। भाई साहब यूपी के अंदर बता रहा हूँ यार, कैसी बात कर रहे हो आप? बुक करो सिलेंडर, दूसरे दिन आ जाता था हमारे पास। अभी आ जा रहा ना? अभी आज नहीं, पहले आ जाता था। पहले भी आता था। पहले आता था। पहले। अरे भाई ये गलत कह रहे हो आप। भाई साहब 2014 से पहले एक दिन पहले जाके पर्ची बनवानी होती थी, और दूसरे दिन जाके गैस सुनो दूसरे दिन जाके गैस एजेंसी पे हमको लाइन लगाना पड़ता था, तब जाके सिलेंडर मिलता था। यानी कि 2 दिन मेरे खत्म। 2 दिन की मजदूरी कितनी होती है एक बंदे की? 2 दिन की दिहाड़ी कितनी होती है? एक सेकंड डिलीवरी अभी भी नहीं होता कहीं। भाई साहब ऐसा नहीं बोल सकते ना। क्यों नहीं होता? तो मुझको एक चीज बताओ। मैं चाहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ, नहीं देखो, मैं ये बोलना चाहता हूँ, तुम भी है, हम भी है, हम सब यहाँ है, लेकिन हमारे अंदर उतनी, सिर्फ किसी ने बोल दिया कि इसने ये कर दिया, नहीं मानना चाहिए। मैं नहीं मानता भाई, मैं मोदी की नहीं मानता हूँ, मैं किसी की नहीं मानता हूँ। मैं वो मानता हूँ कि जो रियल है, जो किया गया है। अगर किसी ने, गवर्नमेंट ने, किसी ने कुछ भी काम किया है बढ़िया, तो मैं उसकी, चाहे कांग्रेस हो, अरविंद केजरीवाल हो, कोई हो, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया तुम्हारे हिसाब से? क्यों नहीं किया? बिल्कुल। क्यों नहीं किया? बहुत कुछ किया उन्होंने। जो भी इसके गवर्नमेंट आने से पहले मनरेगा योजना लेकर आए थे, बढ़िया योजना थी, हर गरीब को उसके वो मिल रहा था। हम बोल रहे हैं, लेकिन उसके जो कांग्रेस के राज में, भाई साहब जिस टाइम में पढ़ रहा था, उस टाइम में पढ़ रहा था, तो हर जब अखबार में पढ़ते तो सिर्फ घोटाले नजर आते थे। 10 साल में घोटाला बताओ। भाई साहब सरकार को जाने दो, 10 घोटाले नजर आएंगे ना भाई साहब। 10 नहीं, पहले मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं होता। नजर आएंगे। गवर्नमेंट चलते गवर्नमेंट के, मैं बता रहा हूँ आपको, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और उनके घोटाले उजागर उसी गवर्नमेंट के उसमें हुए, तब ईडी नहीं एक्शन ले रही थी। बताइए, घोटाले जब नजर आते हैं जब सरकार गिरती है, ठीक है ना? नहीं, ये ऐसा नहीं बोल सकते। 2G घोटाला तुम देख लो, उस टाइम पे मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस के थे, ठीक। बाकी के और घोटाले गिनवा दूंगा भाई साहब। ये मैं ये बोल रहा हूँ, हमको उसको शकल देख के उनके वो करके सपोर्ट नहीं करना चाहिए। तो आप सिर्फ सपोर्ट कर रहे हो उसको लिए, आपने एक बार भी सपोर्ट ये नहीं किया कि नहीं हमारी जो एजुकेशन है उसके लिए कभी काम नहीं हुआ ढंग से। भाई साहब मैं वोट करूंगा, सीधा एजुकेशन करोगे ना? केजरीवाल को करूंगा। अगर रोड पे एक्सीडेंट, अगर उन गड्ढों की वजह से रोड पे इतने एक्सीडेंट होते हैं, आज वो रोड पे एक्सीडेंट होने कम हो गए हैं, उसका तुम कभी भी सपोर्ट नहीं करोगे? कर ही नहीं, बताओ एजुकेशन के लिए क्यों नहीं करोगे? बताओ, करना चाहिए। अभी एक चीज बताओ, ट्रिपल तलाक पे तुम उसका सपोर्ट करोगे नहीं करोगे? ट्रिपल तलाक क्यों नहीं भाई? किस पे? वो एक चीज बताओ, ये महिला नहीं है बेचारी, महिला जिनके लिए उनको 1-3 वर्ड बोले और घर से बाहर कर दिया। ये नहीं है, तुम गलत कह रहे हो। 3 वर्ड ऐसा है, 3 वर्ड नहीं, हमेशा 3 वर्ड बोल दो, ठीक है ना? एक महीने का 3 महीने का शायद वक्त मिलता है एक पे, ठीक है ना, कि आप मशवरा कर लो, ठीक है ना? फिर दूसरे पे 3 महीने का वक्त मिलता है, फिर तीसरा जो 4-5 में 3 महीने 4 महीने का जो भी होता है, महीने का। लेकिन हम क्यों कर रहे हैं? ऐसी परंपरा क्यों आए जिसकी वजह से एक बेचारी जिंदगी खराब हो जाए? अब लड़के की जिंदगी खराब हो जाए वो ठीक है, क्यों खराब हो जाए भाई साहब? यहाँ अभी फांसी लगाया लड़के ने, अभी फांसी लगाया यहाँ पर 5वें पुश्ते पे। अच्छा, हाँ, 5वें पुश्ते पे फांसी लगाया उनने, लड़के ने। उसका नहीं जोड़ोगे लड़कों का? लड़कों की कोई फीलिंग ही नहीं है। अच्छा, एक चीज बताओ, कानून तो लड़के के लिए भी होगा ना? लड़कों के लिए क्या कानून बना रहे बता दो मेरे को। लड़कों के लिए कानून सारे हैं, तुम कैसी बात कर रहे हो? पहले कानून सिर्फ लड़कों के लिए ही थे, लड़कियों के लिए तो ये गवर्नमेंट महिलाओं के लिए कानून बनाई। भाई बस में जाओ, कहाँ हो तुम? बस में जाओ। मैं लेडीज अच्छा, एक चीज बताओ, रेप केस पहले ज्यादा हो रहे थे अब? यकीन से बताओ, दिल से बताना कि रेप केस पहले ज्यादा होते थे अब? भाई मेरे हिसाब से थोड़े कम हुए इन सब मामलों में। थोड़े नहीं भाई साहब, बहुत कम हुए।
बहुत कम हो गया, इसको मानना पड़ेगा कम यार। हुआ है। ये बेचारे गरीब, ये किसी अमीर घर के साथ क्राइम नहीं होता यार, किसी के साथ, ये गरीबों के साथ होता है। उन गरीबों के लिए कभी नहीं बोलोगे? बोलना चाहिए भाई, उन गरीबों के लिए बोलना चाहिए, क्यों नहीं बोलेंगे? वो एक गरीब की लड़की को उठा के जाके रेप करके मार के फेंक दिया, क्यों? बताओ बताओ ना, यकीन मानो भाई साहब, तुम सुनो ना, कोई भी हो, देखो मैं, तुम और हम, ठीक है, हम मेहनत करते हैं सब, लेकिन एक चीज मुझको बताओ, जब हम ग्राउंड जीरो पे हैं, सपोज मैं हूं तुम्हें, अभी हमसे यहाँ पे अभी हम यहाँ पे कोई क्राइम कर दे, अगर हमें यहाँ पे कोई क्राइम कर दे तो हमको पुलिस छोड़ देगी समझे भाई, ठीक है ना। हाँ। आने वाली जनरेशन के बारे में समझे, ऐसा नहीं होता चाहिए हमें, ऐसा नहीं चाहिए कि भाई अपना अपना बगल वाले को जेब भरो साइड में और अपना भाई तो देश के बारे में नहीं समझना चाहिए क्यों यार? और जब नौजवान के बारे में सोचोगे तो भाई देश अपने आप बनेगा, देश बनेगा ना। फिर 11 नंबर से 5 नंबर पे अपनी जीडीपी आ गई है आज। मतलब सरकार ने कुछ करा ही नहीं, कांग्रेस सरकार ने कुछ करा ही नहीं। मैं कब बोल रहा हूँ उसने कुछ नहीं करा? मैं तो ये बोल रहा हूँ 11 नंबर से इतने नंबर पे आ गई है। 11 नंबर से मैंने इसके बारे में इससे पढ़ा नहीं है यार दोस्त, एक चीज बताओ, पढ़ा नहीं है, एक चीज बताओ, बताऊं क्यों? अब जीडीपी का मैं बताता हूँ। अभी तुमने लास्ट टाइम एक पॉइंट बोला था कि ये अडानी या ये अंबानी, या ये कोई है, इनके पास पैसा कहां से है? अब मैं बताता हूँ। फोन एक बनाने वाली कंपनी है, सब तुम्हारा काम क्या है बताओ? मेरा काम भाई लोहे का काम है। लोहे का काम है, थोड़ा बहुत लोहा मिल जाता, थोड़ा बहुत तो खरीद के अपना बेच रहे हो, ठीक, ये कर रहे हो ना? आम का काम भी है यार, कोई बात रख नहीं, रखा है भाई। नहीं कोई बात नहीं। एक चीज बताओ, ये काम है। अभी तुमको ये मालूम है कि तुम 100 किलो लोहा लेके आओगे तो उस पर 10% का प्रॉफिट लोगे, ये है ना? 5% का प्रॉफिट लोगे, 20% का प्रॉफिट लोगे। अब तुम उसको जितना आगे बढ़ोगे और जितना खरीदोगे उतना प्रॉफिट लोगे, सीधी सी बात है। बड़ी बड़ी कंपनियों के यही काम है। जियो ने जिस टाइम पे जियो लॉन्च हुआ था, तुम जियो की बात कर रहे थे, जियो लॉन्च हुआ था, उस टाइम पे इन सारी प्राइवेट कंपनियों की लूट मची थी, मची थी ना। मैंने कह रहा 2-2 GB डाटा खत्म हो